नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धुरेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं तोमर टेक। दोस्तों, हम सभी जो हैं इस समय सोशल मीडिया खूब इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो। ये जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब के ऊपर अभी घास गिरने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं बिल्कुल। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सरकार इनको बहुत जल्द ही बैन कर सकती है। कल तक का अल्टीमेटम सरकार ने दिया है इन सोशल मीडिया, यानी कि 26 मई को जो 3 महीने का टाइम इन सोशल मीडिया ऐप्स को दिया गया था वो पूरा होने वाला है। और सरकार को अभी तक इन्होंने कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। तो इसलिए सरकार इन 3-4 जो ये सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं, हम में से सारे लोग, लगभग सारे लोग इनको इस्तेमाल करते हैं, और सरकार कल इनको बंद करने का, इनको बैन करने का निर्णय ले सकती है। तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, असल में मामला पूरा ये है कि अभी तक ये जो जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो फरवरी 2021 के दौरान गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी और इन कंपनियों को कहा था, फेसबुक मैसेंजर और ये जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह हैं, कि आपको इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। असल में अभी तक होता क्या है कि सोशल मीडिया जितनी भी ऐप्स हैं, ये इनके हेडक्वार्टर से रेगुलेट होती हैं, और इन सब का जो हेडक्वार्टर है वो मोस्टली अमेरिका के अंदर है। भारत सरकार ने कहा था कि आपका जो डेटा हमारे लोगों का है इंडिया में, वो इंडिया में ही हमारा डेटा सेंटर होना चाहिए, और आपके द्वारा एक कमेटी बनी हुई होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर आपका ऑफिस होना चाहिए, जहां पर हमारे यदि किसी भारतीय यूजर को आपसे कोई परेशानी है तो वो आपके ऑफिस में जाके आपसे कंप्लेंट कर सके। लेकिन इन जो ऐप्स हैं, इनका कोई भी हमारे अंदर इंडिया में कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है जहां पर आप इनके बारे में शिकायत कर सको। दूसरी तरफ भारत सरकार ने यह भी कहा था कि आपकी ऑफिसेज यहां पर होना चाहिए, डेटा सेंटर यहां पर होना चाहिए, और आपकी एक अथॉरिटी होनी चाहिए जहां पर हम प्रॉपर जो है आपको मॉनिटर कर सकें। दूसरी बात, सरकार ने यह भी कहा था कि हमारे जो मिनिस्ट्री हैं उनके ऑफिसर्स की एक हम कमेटी बनाएंगे। यदि किसी लोगों को आपसे शिकायत होती है और आप उनका समाधान नहीं कर पाते हो, तो हमारी जो कमेटी है उसमें आपके भी लोग शामिल होंगे, और उस कमेटी में लोग जाकर शिकायत कर सकें और अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकें। लेकिन फरवरी 2021 के बाद ऐसा करने के लिए इन कंपनियों को, जो फेसबुक वगैरह हैं, इनको टाइम दिया गया था 3 महीने का, कि हम आपको 3 महीने का टाइम देते हैं, आप 3 महीने के ऊपर अपनी तैयारी कर लीजिए और सरकार को इस चीज का जवाब दीजिए। तो जो हमारा IT डिपार्टमेंट है, श्री रविशंकर प्रसाद जी वाला, उन्होंने इनको अल्टीमेटम दिया था। अब कल 26 मई को वो अल्टीमेटम समाप्त होने वाला है, और अभी तक इन ऐप्स की तरफ से सरकार को कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। तो ये पूरी उम्मीद लग रही है, जैसे चाइनीज ऐप्स को इंडिया ने बैन किया था, इस तरह से ये जो ऐप्स हैं, ये सारी अमेरिकन ऐप्स हैं, इनको भी सरकार बैन कर सकती है। लेकिन अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते थोड़े से अच्छे हैं, तो हो सकता है कि अभी इनको थोड़ा सा सरकार और टाइम दे दे कि यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो हमें मजबूरी में आपको बैन करना पड़ेगा। तो ये जो जितने भी यूजर्स हैं अभी इंडिया में, उन सब के लिए बहुत ही दुख की बात हो सकती है, क्योंकि जो आजकल आपको पता है कि हम अपना खाली टाइम जो है मोस्टली इन ऐप्स के ऊपर स्पेंड करते हैं, कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम, कोई व्हाट्सएप। तो यदि ये सारी ऐप्स बैन हो जाती हैं तो ये इन ऐप्स के लिए भी बहुत खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि सरकार का ये भी कहना है कि यदि आप हमारे देश में काम कर रहे हो तो आपको सरकार के द्वारा बनाई हुई गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप हमारे यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, हमारे यहाँ से कमाई कर रहे हो, तो हमारी सरकार के द्वारा बनाए हुए नियमों को आपको पालन करना पड़ेगा। लेकिन अभी इन जो ऐप्स हैं, इनका कोई भी जवाब नहीं आया है। ये लोग कह रहे हैं कि अभी हमारे हेडक्वार्टर की तरफ से, जो कि अमेरिका में है, वहां से हमें कोई भी इसके ऊपर आदेश नहीं मिला है। आप यदि इंडिया में काम कर रहे हो, सरकार का कहना है, तो आपको भारत सरकार के कानूनों को, भारत सरकार के निर्देशों को मानना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अब देखते हैं कल इस पर क्या निर्णय लेती है सरकार, और क्या इनको वास्तव में ही बैन कर सकती है। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।